ये केस इतना स्टुपिडली फनी है कि लगता है किसी ने पंचायत का एपिसोड और क्राइम शो को मिक्स कर दिया। महाराष्ट्र के अकोला डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में एक 85 साल की दादी रहती थी, जिसका सौतेला बेटा के साथ काफ़ी पुराना झगड़ा चल रहा था, खासकर ज़मीन, घर, प्रॉपर्टी के हिसाब से। दादी का मानना था कि सौतेला बेटा और उसकी फैमिली उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देते और ऊपर से उनके पास एक हरा भरा तोता था जिसका नाम हरियाल था, या कुछ ऐसा ही बताया गया, जो उनके हिसाब से उनका पर्सनल हेटर था और बन चुका था। दादी का स्टेटमेंट ये था कि जब भी वो सौतेले बेटे के घर के सामने से निकलती, चाहे पानी भरने जा रही हूँ या मंदिर जा रही हूँ या सिर्फ घूमने जा रही हूँ, घर के बाहर लटके केस से हरियाल उनको देखते ही फुल गाली गलौज मूड पे चल जाता। बुढ़िया, पागल और भी कलरफुल मराठी गालियाँ जो मीडिया ने सेंसर कर दी पोलाइटली, बहुत भर भर के यार, मतलब पानी पी पी के देता था उनके हिसाब से। उनके मुताबिक ये कोइंसिडेंस नहीं था, बाकी लोगों के लिए नॉर्मल मिट्टू मिट्टू, लेकिन दादी के लिए दादी की ने ये बोला कि उसकी सौतेला और उसकी वाइफ उसको छेड़ने के लिए स्पेशली बोलते थे, हरियाल बोलो बोलो और बोल जितना बोल सकता है। और फिर तोता उनके लिए स्पेशल स्क्रिप्ट सुनाता। उनको लगा ये सिर्फ बर्ड का सीन नहीं, पूरी प्लानिंग है। पहले से ही प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था, तो उनके दिमाग में ये थ्योरी फिक्स हो गई कि बेटे ने अपना पेट ट्रेन करके उनका मेंटल टॉर्चर लीगल लेवल तक ले गया है। पहले उन्होंने लोकल पंचायत में कंप्लेन की, फिर फाइनली पुलिस स्टेशन पहुंच गई। लिटरली बोला, मेरा सौतेला बेटा और उसका तोता मिलके मुझे गाली देते हैं, तोते को अरेस्ट करो। अब आता है सबसे फनी सीन। पुलिस को एक सीनियर सिटीजन की कंप्लेंट लाइटली नहीं लेनी थी और उनके सामने एक्यूज लिस्ट पे लिखा हुआ था बेटा और उसकी माँ और एक तोता। इंस्पेक्टर ने सोचा पहले फैक्ट्स चेक करते हैं। उन्होंने तीनों को स्टेशन बुलाया, दादी, बेटा और बेचारा हरियाल अपने केस के साथ। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक स्टेशन के रूम में सब लोग बैठे थे, मीडिया के कैमरास भी आ गए थे, क्योंकि पैरट अरेस्टेड का हेडलाइन कौन ही मिस करना चाहेगा। अगर उस वक्त पुलिस स्टेशन में मैं होता तो मेरी तो हंसी कंट्रोल नहीं कर पाता भाई साहब, इतना फनी केस है। इंस्पेक्टर ने केस को आंटी के बिल्कुल सामने रखा और बोला, अब देखते हैं ये आपको क्या बोलता है। दादी एक्साइटेड हो गई, गुस्से में थी, उनको लग रहा था अब यहाँ लाइफ प्रूफ मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही पुलिस के सामने माइक आया, हमारा पॉटी माउथ पैरट एकदम चुप के शाहिद कपूर के जब्बा जैसा जो कैरेक्टर था एकदम वैसे ही चुपचाप वैसे ही। इंस्पेक्टर ने रिपोर्टली 3 बार टेस्ट किया। भाई मेरी हंसी छूट जाती है यार। पहले आंटी को थोड़ा दूर बिठाया, फिर बेड के पास केज रखा, सोचा ओनर के साथ रहेगा तो कंफर्टेबल होगा, शायद कुछ बोले। फिर केज को दादी के बिल्कुल पास ला के रखा ताकि ट्रिगर मिल जाए। फिर बिस्किट खिलाया और वगैरह और भी चीज़ें खिलाई। हर बार हरियाल का रिएक्शन सेम, आंखें फाड़ फाड़ के देखना, थोड़ा इधर उधर हिलना, पर कोई गाली नहीं देना। जिस बर्ड ने घर पे रोज 18+ कंटेंट चलाया हुआ था, पुलिस स्टेशन में आके फुल राइट टू रिमेन साइलेंट यूज कर रहा था। यूएस वाला राइट टू रिमेन साइलेंट जो हर पुलिस वाले वहाँ यूज करते हैं। इस बीच बेटे का वर्जन भी सुनना पड़ता है। उसका कहना था कि ये सब दादी का इमेजिनेशन है, वो तो सिर्फ उसका पेट है, उसने कभी नहीं सिखाया कि वो उनको टारगेट करे। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ज़रूर है, लेकिन तोता को ड्रैग करना अनफेयर है। दादी इंसिस्ट कर रही थी कि ये मुझे पहचानता है, मैं जैसी ही पास होती हूँ सीधा मेरे लिए ही बोलता है, लेकिन लाइव डेमो में कुछ नहीं निकला। पुलिस ऑफिसर ने मीडिया को जो लाइन दी वो लेजेंडरी थी, पैरट ने हमारे सामने कोई भी ऑब्सीन वर्ड यूज नहीं किया, इसलिए हम प्रूव नहीं कर सकते कि वो स्पेसिफिकली कंप्लेनेंट को गाली देता है। अब लीगल एंगल। इंडिया में एनिमल्स पे नॉर्मली क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं लगती है।
आईपीसी का पूरा सिस्टम ह्यूमन एक्यूज के लिए बना है। अगर डॉग किसी को काट ले या बुल गाड़ी एक्सीडेंट कर दे तो जिम्मेदारी ओनर पे आती है। ये कह सकते हो कि आपने कंट्रोल नहीं रखा। यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं थी। कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं जो बोले हाँ मैंने सुना, पैरट ने दादी का नाम लेके बोला। सिर्फ आंटी का स्टेटमेंट और सौतेले बेटे का डिनायल। कोर्ट के पास ऐसे केस में सुरेश को क्रिमिनली पनिश करने का सॉलिड बेस नहीं था। इसलिए पुलिस ने एक मिडिल ग्राउंड चूज किया। उन्होंने लिखा कि ये फैमिली डिस्प्यूट है प्लस मेंटल हरासमेंट टाइप मैटर लगता है, इसलिए हमने पैरट को ओनर से अलग करने का डिसीजन लिया है। हरियाल को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया। बेसिकली जेल नहीं पर प्रोटेक्टिव कस्टडी, जहां उसको जंगल साइड या किसी एनिमल शेल्टर में शिफ्ट कर दिया गया ताकि दादी को रोज उसकी आवाज ना सुननी पड़े। ऑफिशियल स्टेटमेंट में कुछ ऐसा लिखा गया कि कंप्लेनेंट की शिकायत दूर करने हेतु और शांति बनाए रखने के लिए पैरट को ओनर से दूर रखा जा रहा है। सोचो, एक तरफ पेटी प्रॉपर्टी फाइट, दूसरी तरफ एक इनोसेंट बर्ड जो सोच रहा होगा मैं तो सिर्फ मिमिक्री करता हूँ यार, मुझे किसने कोर्ट केस में डाल दिया, क्या ही कर सकते हो अब। इंटरनेशनल मीडिया ने इसको फुल मीम बना दिया। हेडलाइंस आई, पैरट अरेस्टेड फॉर स्वेरिंग एट एन 85-year-old woman, potty mouth parrot detained, bird drained corpse cage, फुल माउथेड पैरट एटसेट्रा। बहुत ही मीम बनी वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको यहाँ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी क्रेजी वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।